बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज इसमें जो पहले वाला है आप अपनी बुक में नजर रखिएगा, एमसीक्यूज निकाल के रख लें पास। जो पहला एमसीक्यूज है वो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज पावर 4, ये किसके इक्वल होगा? तो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 प्लस आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये -1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 प्लस अब आयोटा -1 का स्क्वायर क्या होगा? आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब होता है तो क्या होता है? +1 आता है, तो +1 आ जाएगा। तो ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये आपका बी वाला ऑप्शन ठीक है जी, बी वाला, बी बी को निकालें। अब सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड वाला उसमें कहता है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। अब देखें, ये तो सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है आपके पास, a - b और a + b। इस पे लगा लें जरा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 - 3 3 सर क्या होगा? 9 आयोटा स्क्वायर। 4 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? -1। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9, तो ये तो 13 आ गया। अब इसमें देखिए उसने क्या पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ दिस। अब इस 13 को हम लिख सकते हैं 13 + 0 आयोटा। अब वो इसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी पूछ सकता था। अब इमेजिनरी कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ वाला होता है। रियल कौन सा होता है? जो बगैर आयोटा की होता है। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है? ये 13 है हमारे पास रियल पार्ट। ठीक है, ये आपके पास रियल पार्ट है। तो जी ऑप्शन है इसका डी, 13। ठीक है, सेकंड का डी है। उसके बाद आगे आप तीसरे वाला देख लेते हैं जरा एमसीक्यूज। थर्ड वाला देख लेते हैं जरा। थर्ड वाले में कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा 2 + आयोटा। तो जी बताएं स्टूडेंट्स, कमेंट्स के अंदर आप लोग क्या होगा इसका? चलें सॉल्व कर लेते हैं हम। थर्ड वाला जो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, अब इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका पूछ रहा है? 2 - आयोटा और 2 + आयोटा का। इसमें भी फॉर्मूला लगाएं, a - b a + b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1। तो 4 माइनस माइनस क्या होगा? +1, तो 5 आ गया। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम? 5 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? 0। तो तीसरे का जी ए वाला ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। अब इसी तरह चौथे में देख लेते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं। कहता है x + y आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। अब ये प्योर इमेजिनरी कब होगा? प्योर इमेजिनरी वो पूछ रहा है कि कब होगा, कब होगा? उसने ऑप्शन दिए हुए हैं कि x0 y0। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन जो है आपके पास आयोटा 0, x और y दोनों बहुत 0। तो देखें स्टूडेंट्स, जो प्योर इमेजिनरी है वो एक ही सूरत में हो सकता है, जब सिर्फ अयोटा वाली टर्म बचे, सिर्फ अयोटा वाली, अयोटा वाई बचेगा। तो वो किस सूरत में बच सकता है? जब ये वाली टर्म हमारे पास गायब हो, मतलब ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो। तो x = 0 होगा तो ये प्योर इमेजिनरी होगा। अगर y 0 हो जाएगा तो ये प्योर रियल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये वाली टर्म तो 0 आयोटा होगी ना, तो 0 आयोटा लिखे ना लिखे एक ही बात होगी। तो फिर ये प्योर, फिर अगर आप y = 0 लिखते हैं, y = 0 लिखते हैं, तो ये प्योर रियल है, प्योर रियल। और ये कंडीशन है प्योर इमेजिनरी के लिए। क्यों? क्योंकि जब 0 होगा यहां पे सिर्फ आयोटा वाई वाली बचेगी, यूं हो जाएगा 0 + आयोटा वाई। तो ये प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी। जी, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन ठीक है, टिक कर लें। आगे कहता है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी चैप्टर्स की, तो वो लाजमी देखें। उसको देखेंगे तो ये एमसीक्यूज आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे।
और साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें लाजमी। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, वीडियो देख रहे हैं और बाकी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखें जाके, इंशाल्लाह समझ आएगी आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स, तो आप देखें जरा पार्ट 5, कहता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। तो क्या होगा, हमने वहां पे भी बात की थी जब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किए थे। तो एडिटिव इनवर्स होता है कि इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिसको ऐड करने से आंसर 0 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, इनके साइन उल्ट कर दें, -5 प्लस 2 आयोटा। अब इसको ऐड करें जरा, इन दोनों को ऐड करें, 5 माइनस 2 आयोटा, इसके अंदर ऐड करें -5 प्लस 2 आयोटा। क्या होगा, 5 5 से गया, 2 आयोटा 2 आयोटा से गया। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा। तो यही होता है कि आंसर 0 आना चाहिए, ऐसा नंबर ऐड करें। अब इसके अंदर क्या नंबर हमने ऐड किया, -5 प्लस 2 आयोटा। तो ये एडिटिव इनवर्स बन गया किसका, इसका। तो क्या कौन सा ऑप्शन बनता है, -5 प्लस 2 आयोटा। ये जी डी वाला ऑप्शन बनता है, पांचवें का डी। उसके बाद छठा देखते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। छठे वाला देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो कहता है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उलट देते हैं हम, 1 बाय z लिख देते हैं, 1 बाय 1 प्लस आयोटा लिखते हैं, ऐसे ही करते थे ना। अब नीचे आयोटा नहीं एग्जिस्ट करता, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या होता है, कि आयोटा के साथ वाले साइन चेंज कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा से। अब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई। ये 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप सेपरेट कर दें, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आयोटा, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आयोटा। तो ये जी ऑप्शन आपके पास सी बनेगा, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आयोटा। ठीक है, अब जरा आगे वाला 7वां पार्ट देख लेते हैं। 7वें पार्ट के अंदर देखिए क्या कहता है, 7वें पार्ट में कहता है कि इफ z इज इक्वल टू, अगर आपके पास इफ कहता है इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा हो, देन z बार इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। अब ये किसके इक्वल होगा, तो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब यही पूछ रहा है वो हमारे से, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा है और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या कर रहा है, z कॉन्जुगेट। अब ये 4 माइनस 3 आयोटा ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। पहले z की वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद z की दोबारा लिखी, उसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लगा दिया। अब पहले कॉन्जुगेट लेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा और ये 4 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट यही होता है ना कि साइन चेंज करते हैं आयोटा के साथ वाला। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा जी, 25। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है, 25, डी वाला ऑप्शन है जी, डेल्टा, आखिरी ऑप्शन है। उसके बाद जी 8वां देखें, 8वां तो बड़ा आसान है। 8वां देखें जरा, अब उसके अंदर हमारे से वो कॉन्जुगेट पूछ रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा। तो क्या होगा कॉन्जुगेट, बताएं जरा कमेंट्स के अंदर जल्दी से। हाँ जी, क्या होगा कॉन्जुगेट, तो जस्ट सिर्फ हमने चेंज करना होता है साइन, कौन से वाला, ये माइनस है जिसको प्लस कर दें आयोटा के साथ वाला, इसको इसके साथ जो भी साइन है उसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, तो ये 9 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट हो गया। अब आगे देखें जरा 9वां पार्ट। 9 वाले के अंदर क्या कहता है कि इफ z इज इक्वल टू, अब z उसने दे दिया है आपके पास 4 प्लस 4 आयोटा जी, 4 प्लस 4 आयोटा, देन क्या z प्लस z बार, z प्लस z बार, इसको पढ़ लेते हैं, कंजुगेट पढ़ लेते हैं। z कंजुगेट किसके इक्वल है जी,
अब देखें सबसे पहले ऐड करते हैं 4 प्लस 4 आयोटा जी, जी की जगह लिख दिया, आगे प्लस है प्लस लगाया हमने, दोबारा 4 प्लस 4 आयोटा, अब इसके ऊपर बार लगा हुआ है जी, ठीक है, तो वो हमने बार लगा दी। अगर इसको क्या देख लेते हैं क्या होता है, 4 प्लस 4 आयोटा। अब ये क्या होगा जब 12 हटाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो ये माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा के साथ चला गया, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, इसका 8 है जी आंसर। इसका ऑप्शन बनता है जी ए वाला, 9वें का ए है जी। अब 10वें का देख लें जरा, 10वें वाला, अब उसके अंदर क्या है, z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। तो अब z मॉड कह रहा है जी, z मॉड फाइंड आउट करके दिखाएं। मैं यहां पे कर देता हूं जरा आगे। तो आपके पास क्या होता है, जी मॉड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, जी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता था ना आपके पास मॉड का फॉर्मूला। तो जी मॉड इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x 5 है, y 4 है, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25 प्लस 16, तो स्क्वायर रूट 41 जी, डी वाला ऑप्शन है जी इसका, स्क्वायर रूट 41 डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थे बच्चे एमसीक्यूज आप लोगों के। अब आगे जरा हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व जी। तो स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, सबसे पहले उसका पहला पार्ट है, कहता है इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जीरो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चे इसका आंसर है यस, इसका आंसर है यस, एवरी रियल नंबर, every real number is a complex number हर जो है रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद जीरो एज एन इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जीरो के साथ जीरो जो है उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, इसकी रीजन भी हम लिखेंगे, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपके पास, वो भी तो यू ही होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई। ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट। आप जीरो को भी इस तरह लिखा जा सकता है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आपके पास जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, सारे के सारे सबसेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, रियल बकायदा जो रियल नंबर हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। अब ये बच्चे तो पार्ट 2 देखते हैं जरा। पार्ट 2 में कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत दफा, कि कॉन्जुगेट को किसी भी नंबर से के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो मल्टीप्लाई करें क्या होता है आपके पास, असल में वो रियल नंबर आता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो लिखें आंसर, द रिजल्ट विल बी अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, द रिजल्ट विल बी अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने, ये आंसर कंप्लीट है, यहां तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चे ज्यादा लिखना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दें, मिसाल के तौर पे आप ले लें कोई भी नंबर 2 प्लस 3 आयोटा ले लिया आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसका z कॉन्जुगेट लें तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आपने 2 प्लस 3 आयोटा एक नंबर लिया, उसका कॉन्जुगेट लिया, अब उसको मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्ट हमने चेक करना है, मतलब z और z बार को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 2 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो क्या होगा 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1। ये भी आप इस तरह का एग्जाम्पल कर चुके हैं एमसीक्यूज के अंदर, जिसका आंसर 13 आता था। तो 4 प्लस 9 13, तो ये जो 13 है ये आपके पास क्या है, ये
आपके पास रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसके आप जनरल एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई लिख दें, नीचे x के प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जैसे टर्म आएगी तो वो भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए जरा वो कहता है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। अब वो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। तो ये बच्चे आप लोगों के पास आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 3 आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल हो सकते हैं। तो वो है द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to x1 plus y1 iota and z2 is equal to x2 plus y2 iota are said to be equal if and only if real part of z1 is equal to real part of z2 and similar imaginary part of z1 equal हो imaginary part of z2। अगर ये इक्वल है तो फिर आपके पास इसका मतलब है कि इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि रियल पार्ट यही है ना z1 का, और z2 का रियल पार्ट क्या ये है, मतलब x1 इक्वल हो x2 के और y1 इक्वल हो y2 के, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, रियल पार्ट रियल के इक्वल हो। रियल पार्ट कौन सा था, x1 x2 के इक्वल हो, y1 y2 के इक्वल हो। ठीक है, ये लिखने का ये मतलब है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, इसको अभी इसी तरह याद करें और इसी तरह अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये कंडीशन है जी, अगर आपके पास दोनों के रियल वाला रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल हो, तब हम इसको कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। कहता है सिंप्लीफाई, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, 1.1 के अंदर हमने किए थे। तो हमें पता है योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले पावर देखते हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो पावर पॉजिटिव है तो फिर उसको इवन पावर के अंदर ब्रेक करते हैं, ताकि इजीली अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हम डाल के अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। अब इसमें इक्वल लगाएंगे। अब देखिए अयोटा की पावर 37 क्या है, ऑड है, तो आप इसको इवन में लिखते हैं। पावर तो हमारे पास पॉजिटिव थी, इस तरह इसको इसलिए डायरेक्ट हम लेके चलते हैं, इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 36 डाटा अयोटा। अब हम मजीद हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 36 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा 2 की पावर 18, ऐसे लिखा जा सकता है, अयोटा 2 की पावर 18, क्योंकि 18 2 36 होता है, डॉट अयोटा लिख देंगे। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 की पावर 18 डॉट अयोटा। अब आप लोगों को पता है -1 की पावर 18 अगर पावर इवन हो, पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो आंसर प्लस का 1 आएगा। अगर पावर ऑड हो, अगर 19 होती तो फिर आंसर क्या आना था, माइनस का आना था, -1 आना था। अब पावर क्या है, इवन है 18, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 1, तो प्लस का 1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू आंसर अयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसी तरह अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 11, पार्ट 2 देख लेते हैं जरा इसका। अयोटा की पावर 12 डॉट अयोटा लिख सकते हैं इसको, हम मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 10 डॉट अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, इवन पावर की तरह हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे अयोटा 2 की पावर 6 लिख देंगे इसको और डॉट अयोटा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में अयोटा 2 की पावर 5 डॉट अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है -1 होता है, तो -1 की पावर 6 डॉट अयोटा, -1 की पावर 5 डॉट अयोटा। अब आप लोगों को पता है -1 की पावर 6 क्या होता है, -1 की पावर इवन है 6, तो प्लस का 1 आएगा, 1 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 5 है, तो 5 क्या है, ऑड नंबर, जब ऑड हो तो आंसर क्या आता है, -1 डॉट अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स हो जाएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर,
अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। +1 इसका आंसर आ जाएगा दूसरे पार्ट का जी। अभी सीधा थर्ड पार्ट देख लेते हैं जरा। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले पावर देखिए आपके पास नेगेटिव है, तो इसको पावर को पॉजिटिव करना है हमने। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय माइनस आयोटा की पावर +9 हो गई। ठीक है, माइनस की पावर नीचे आके पॉजिटिव हो गई। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको ना जरा आप सेपरेट करिए, आप अंदर वाली टर्म को लिख सकते हैं, जैसे माइनस आयोटा की पावर 9 आप क्या है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है, तो आप इसको डायरेक्ट माइनस आयोटा की पावर 9 लिख सकते हैं, मतलब माइनस में आंसर आएगा। जिस तरह -1 की पावर 9 का आंसर -1 आता है, अब इसी तरह माइनस आयोटा की पावर 9 का होल का जो आंसर है वो माइनस का आयोटा 9 आएगा, ये माइनस बाहर है। ठीक है, अभी ब्रैकेट से ब्रैकेट हमने पैरेंथेसिस जो है वो रिमूव कर रही है, मतलब यही समझ लें आप, -1 मल्टीप्लाई बाय, यूं समझ लें कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 9 थी, तो आपने सेपरेट कर दी, -1 की पावर 9 अलग कर दी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 9 अलग कर दी। अब -1 की पावर 9 क्या, -1 आएगा आंसर, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 9, अब माइनस आयोटा की पावर 9, तो ये इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये हमने काम किया असल में, वो प्रोसेस में लंबा नहीं करना चाहता था, तो ये मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया इस तरह से जी। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस आयोटा की पावर 9 क्या होती है, इसको हम 8 डॉट आयोटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा की पावर 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, डॉट आयोटा, -1 डिवाइडेड बाय माइनस, अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 4 डॉट आयोटा लिखा जा सकता है इसको। 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस ऐसे ही चलता आ रहा है, और ये -1 का आंसर, -1 की पावर 4 क्या है, इवन नंबर है ना, तो आंसर प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस का 1 होगा, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी बार खड़ा है, तो हम माइनस का 1 ही लिख देते हैं, डॉट आयोटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस आयोटा होगा, तो उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मैं यहाँ भी कर देता हूँ इस जगह पे। तो हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर दिया। ये माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, जब सिंगल टर्म हो। ठीक है, जब सिंगल टर्म हो आप माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, जब इसके अंदर प्लस माइनस की चीज हो रही हो फिर ऐसे नहीं कर सकते, फिर नीचे जाते हैं। अब ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया हमने, तो ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, तो ओनली आंसर आपके पास आयोटा लेफ्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, ये था अभी हमारा पार्ट 3। आगे हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 को देखिए जरा। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है दो टर्म्स को, ये तो बहुत इजी है, ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिए 3 को पहले पूरे के साथ मैं लिख के मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू 5 माइनस 6 आयोटा। अब उसके बाद क्या, -4 आयोटा, तो -4 आयोटा को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख के करता हूँ, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, जो जिनकी स्पीड अच्छी है, तो वो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं भी डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन ये कि मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जरा मल्टीप्लाई करें, 3 5 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6 3 18 आयोटा, माइनस, अब माइनस से अब अंदर वाले नाम चेंज, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, -4 5 20 आयोटा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी अलामत चेंज होनी थी, वो माइनस है प्लस हो जाएगा, 6 4 24 आयोटा स्क्वायर, और 15, अब -18 आयोटा और -20 आयोटा क्या हो जाएगा, -38 आयोटा, -38 आयोटा, और +24 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमें पता है, 15 -38 आयोटा -24 हो जाएगा, -24। अब ये क्या हो जाएगा, 15 और -24, -24 है प्लस 15 है, तो क्या होगा आंसर, -9, -9 -38 आयोटा जी इसका आंसर है। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है डिवीजन वाला, वो भी देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, देखें जरा क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 चल रही है हमारी। 3 + 4 आयोटा, इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं 5 - 7 आयोटा को। ठीक है, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। अब हमें पता है नीचे आयोटा जो उसको हम रैशनलाइज करते हैं, तो कैसे करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी के साथ वाला होता है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ वाले को सिर्फ चेंज करते हैं अलामत को। क्या होगा इसका कंजुगेट, 5 + 7 आयोटा, तो 5 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा
मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 आयोटा, और ये नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 माइनस 7 आयोटा और 5 प्लस 7 आयोटा, इसको यूं लिख सकते हैं। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा, 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करें, 3 5 जार 15 प्लस 5 7 3 जार 21 आयोटा प्लस 4 5 जार 20 आयोटा प्लस 7 4 जार 28 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आएगा जी, नीचे आपके पास 25 माइनस, अब 7 7 जार क्या होता है 49, 49 आयोटा स्क्वायर, 49 आयोटा स्क्वायर। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, 15, अब देखिए ये प्लस 21 आयोटा है, ये प्लस 20 आयोटा है, तो कितना हो जाएगा 41 आयोटा प्लस 41 आयोटा प्लस 28 है, प्लस 28 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या है -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 49 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा 15 प्लस 41 आयोटा माइनस 28 हो जाएगा, माइनस 28 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अब ऊपर वाले जो देखें 15 माइनस 28 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का आ जाएगा आपके पास 13, क्योंकि 28 में से 15 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 13 बचेगा, माइनस का 13 प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 49 प्लस 25 क्या हो जाएगा 49 प्लस 25 50 और 24 कितना हो जाएगी 74 है जी नीचे। अब इसको सेपरेट करके लिखते हैं हम, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, माइनस 13 बाय 74 प्लस 41 बाय 74 आयोटा, तो ये है जी आपका आंसर। अब ये स्टूडेंट्स देखें, अब वो कहता है कि क्वेश्चन 4 के अंदर फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। तो ये हमने उधर जब एमसीक्यूज कर रहे थे उसमें भी बताया था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, वो एडिटिव इनवर्स है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी दे रहे, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखते हैं जरा एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू किसका ऑफ z इज इक्वल टू, अब क्या होता है इसमें हम दोनों पे माइनस कर देते हैं, दोनों के अलामतें चेंज कर देते हैं दोनों टर्म में, ये +8 है -8 और -9 आयोटा। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 8 के साथ कट जाएगा, 9 आयोटा के साथ आंसर क्या आएगा 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, वो इजी है, वो हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या होना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आप हेडिंग दे देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय z, जो भी नाम दिया उसको 1 बाय z कर दें, 1 के नीचे ले जाएं दोनों साइड पे 8 प्लस 9 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स असल में होता क्या है कि किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए। अब देखें 2 है, 2 को मैं किसे मल्टीप्लाई करूंगी आंसर 1 आएगा, 1 बाय 2 से करूंगा ना, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 1 आ जाएगा। अब सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी हम करते हैं, यहाँ पे होता क्या सर, हम इसी का हम उल्ट ले लेते हैं, जो भी नंबर उसी का उल्ट ले लेते हैं, और जब उल्ट लेते हैं तो हम हमारा आयोटा नीचे चला जाता है, इस आयोटा को हम ऊपर लेके आते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो बस ये इसके अंदर काम है। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो मैं यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, कॉन्जुगेट क्या है इसका 8 माइनस 9 आयोटा, इमेजिनरी के साथ वाले के हम साइन चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 8 माइनस 9 आयोटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 बाय z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। अब देखिए जरा 1 बाय z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस 81, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 बाय z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 81, 64 प्लस 81।
तो 1/z इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 81 क्या हो जाएगा 4 1 5 और 6 और 8 14, तो 145 हो जाएगा जी। तो अब इसको सेपरेट कर देना है 145 को आपने 8 बाई 145 8 बाई 145 माइनस 9 आयोटा बाय 145 9 बाय 145 आयोटा इसके साथ यहाँ ले देते। तो ये जी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। जी स्टूडेंट्स तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज है 1/3 के अंदर हमने की हैं, सेम वही दोबारा अगेन करनी है, हमने इसको प्रूफ करना है। अब देखिए z1 ये है तो आप इसकी लेफ्ट साइड उठा लें पहले z1 प्लस z2, इसको LHS भी कह सकते हैं या वैसे डायरेक्ट उठा के रखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट सब का है, मतलब पूरे पे कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है हमें नीचे वालों को पहले ऐड करना पड़ेगा उसके बाद कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। और इसमें कॉन्जुगेट क्या है सेपरेट है राइट साइड पे, पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा दोनों का फिर ऐड करना पड़ेगा। अब पहले लेफ्ट साइड हमने उठा के लिख लिया, अब इसको लिखते हैं जरा। z1 की वैल्यू क्या है जी 3 प्लस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या है प्लस है बीच में प्लस लगा के 2 प्लस 3 आयोटा। अब इस पूरे के ऊपर है कॉन्जुगेट, पूरे के ऊपर हमने लगा दिया। अब नीचे ऐड करें जी 3 प्लस 2 कितने हो जाए 5 जी प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा जी 7 आयोटा हो जाएगा। ऊपर जी होल कॉन्जुगेट है। अब ये क्या है कॉन्जुगेट खत्म करना है तो कैसे करते हैं हम, इसका बार कैसे खत्म करेंगे। ये हमें पता है कि हम जो इमेजिनरी पार्ट है जो इमेजिनरी नंबर है इसके साथ वाला जो अलामत है वो चेंज कर देंगे। तो 5 माइनस 7 आयोटा जी ये आ गया। अब ये उसकी राइट साइड उठा के लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू, अब ये पहले कंजुगेट लेना है हमने सेपरेट सब नंबर का। पहले z1 लिखिए जरा, z1 क्या जी 3 प्लस 4 आयोटा, z1 है 3 प्लस 4 आयोटा ऊपर कंजुगेट है जी, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है, उसके बाद z2 है जी 2 प्लस 3 आयोटा, अब उसके ऊपर भी कंजुगेट है। अब पहले कंजुगेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जी 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा और बीच में प्लस है ये 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसको जी प्लस माइनस करते हैं, 3 और 2 कितने हो गए जी 5 और माइनस 4 और माइनस 3 आयोटा तो माइनस 7 आयोटा। तो z1 बार प्लस z2 बार, अब ये भी जी 5 माइनस 7 आयोटा आ गया और ये भी हमारे पास 5 माइनस 7 आयोटा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्जुगेट पूरे का लें उसके उससे पहले ऐड करके फिर कॉन्जुगेट लें या पहले कॉन्जुगेट लेके ऐड करें तो आंसर सेम आता है। ठीक है, तो हैंस प्रूव हो गया जी। हैंस लिख देंगे क्वेश्चन एज इट इज z1 प्लस z2 बार इज इक्वल है जी z1 बार के प्लस z2 बार के, दोनों में बार लगा दिया। अब जरा पार्ट 2 देख लेते हैं जरा, ये भी इजी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप लेफ्ट साइड उठा लेते हैं जरा z1 z2 बार, इसका मतलब पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 की वैल्यू क्या है जी 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा इनटू मल्टीप्लाई करना जी z2 2 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट्स लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं जरा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 3 2 कितना हो जाएगा जी 6 प्लस फिर 3 को 3 से किया 9 आयोटा, फिर 4 आयोटा को किया 2 से प्लस 4 2 8 आयोटा, अब 4 को 3 से किया 4 3 12 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट हम ऐसे लगा देते हैं जी। अब उसके बाद देखें जी 6, अब 8 प्लस 9 आयोटा 16 और कितने हो गए 17 आयोटा जी प्लस 17 आयोटा, अब प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या है -1, ये -1 लगा दिया। अभी बार ऊपर चल रहा है, हमने अभी रिमूव नहीं किया कॉन्जुगेट, ये बाद में हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा जी 6 प्लस 17 आयोटा माइनस 12, ऊपर ये इसी तरह चल रहा है जी कॉन्जुगेट। अब -6 आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 12 क्या है -6 प्लस 17 आयोटा, ये बार ऊपर है जी इसी तरह। अब क्या करेंगे जी, अब हम कॉन्जुगेट रिमूव करेंगे जब इसका बार, तो क्या आ जाएगा -6 माइनस 17 आयोटा, सिर्फ जो इमेजिनरी है उसका साइन हम चेंज कर देंगे। अब इसकी जो लेफ्ट होगी, अब इसकी राइट हैंड साइड उठा लेते हैं हम z1 बार और z2 बार को, पहले कॉन्जुगेट लेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। उठा लें जी z1 बार और z2 बार को हम उठा लेते हैं। अब z1 क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर अलग कॉन्जुगेट है, और z2 क्या है जी 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा इसके ऊपर अलग से है, 2 प्लस 3 आयोटा इसके ऊपर अलग से है जी। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, जरा स्पेस नहीं है मेरे पास, ये रेस करके मैं करता हूँ। अब देखें जी जरा z1 बार और z2 बार, अब इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस 4 आयोटा पहली का, और दूसरी का आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और साथ में ऊपर से बार रिमूव हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, 3 इंटू टू माइनस थ्री अयोटा, माइनस 4 अयोटा को आप करना जी 2 माइनस 3 अयोटा। तो मैंने लिख दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे पहले डायरेक्ट किया। तो 3 टू सा कितना हो जाएगा जी 6 माइनस 3 3 जार 9 अयोटा। उसके बाद माइनस है तो अंदर अलामत चेंज करेगा, माइनस 8 अयोटा हो जाएगा जी। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 3 जार 12 अयोटा स्क्वायर। अब 6 माइनस 17 अयोटा, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस 12 इंटू अयोटा स्क्वायर क्या, माइनस 1 जी। 6 माइनस 17 अयोटा माइनस 12 हो जाएगा जी। तो अब ये 12 में से 6 जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 17 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, जी1 और जी2 बार, जी1 बार और जी2 बार। तो आपका क्या जी, इक्वल आ गए, तो हैंस लिख देंगे, प्रूफ हो गया आपके पास, जी1 जी2 बार इज इक्वल टू जी1 बार और जी2 बार। मतलब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लें या दोनों का सेपरेट कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों का सेम आता है। तब जी स्टूडेंट्स, अब देखें जरा पार्ट थर्ड, जी1 डिवाइडेड बाय जी2 का होल का बार। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड उठा लेते हैं, जी1 डिवाइडेड बाय जी2 का बार होल का। इसका मतलब क्या, हमें पहले डिवाइड करना है, उसके बाद हमें इसका कंजुगेट करना है। तो 3 प्लस 4 अयोटा जी1 है, डिवाइडेड बाय जी2 क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा। अब ऊपर होल का क्या है, बार है। इसका मतलब है नीचे हम पहले कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उसके बाद जो हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तब हम इसका कंजुगेट करेंगे। तो लिखें 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा। अब इसका नीचे वाला का कंजुगेट क्या होता है, 2 माइनस 3 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 3 अयोटा से डिवाइड। अब होल का ऊपर कंजुगेट है। अब ऊपर वालों को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टू जार 6 माइनस 3 3 जार 9 अयोटा। अब 4 को करेंगे, 4 टू जार प्लस 8 अयोटा, 4 3 जार माइनस 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे क्या है जी आपके पास, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। अब इस ऊपर के ऊपर होल कॉन्जुगेट है। अब जरा इसको हम देख लेते हैं, इधर राइट साइड पे हम देख लेते हैं क्या करेंगे, हम ऐड अप कर लेंगे 6 माइनस अयोटा, क्योंकि 9 अयोटा में से 8 अयोटा का तो माइनस अयोटा, माइनस 12 इंटू अयोटा स्क्वायर क्या है, माइनस 1, डिवाइडेड बाय क्या है, 4 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर। तो 6 माइनस अयोटा और प्लस 12 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1। अब कॉन्जुगेट ऊपर चल रहा है जी, कॉन्जुगेट अभी तक हमने खत्म नहीं किया, होल का कॉन्जुगेट है ये, होल का, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 9, 4 प्लस 9 हो जाएगा, 4 प्लस 9 कितना होगा, 13। और ये ऊपर कॉन्जुगेट होल का एज इट इज चल रहा है। अब इसको सेपरेट कर देंगे, 18 बाय 13 माइनस 1 बाय 13 अयोटा, ऊपर होल का कॉन्जुगेट है। अब इसका कंजुगेट लेंगे हम, तो क्या कहेंगे, अयोटा वाले बीच में साइन चेंज हो जाएगा, 18 बाय 13 और प्लस 1 बाय 13 अयोटा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस अब कंजुगेट ऊपर से हमने खत्म कर दिया। अब इसी तरह इसकी राइट साइड ले लेते हैं, अब इसकी राइट साइड ले लेते हैं, आप लोग नोट कर लें। अच्छा बच्चे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें आप लोग, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दिया करें। सॉरी, हमने क्वेश्चन रेज कर दिया, इसको दोबारा लिख लेते हैं, जी1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय जी2 कंजुगेट। अब इसकी राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, जी1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय जी2 का कंजुगेट। अब क्या करेंगे, हम पहले कंजुगेट लेंगे, जी1 क्या है, 3 प्लस 4 अयोटा, हमने लिखा जी1 की जगह ऊपर कंजुगेट लगा दिया, बार लगा दिया। नीचे क्या, जी2 क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा, ऊपर कंजुगेट लगा दिया। तो 3 प्लस 4 अयोटा, 3 प्लस 4 अयोटा कंजुगेट। अब खत्म कर दें, बल्कि कंजुगेट आप लोग खत्म कर दें, 3 माइनस 4 अयोटा हो जाएगा, 3 माइनस 4 अयोटा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा, नीचे वाला बार खत्म कर दिया। अब नीचे वाला का कंजुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 अयोटा से डिवाइड। तो अब क्या करें, ऊपर वाले को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू जार 6 माइनस 3 3 जार सॉरी 3 टू जार 6 प्लस 3 3 जार 9 अयोटा, ठीक है। उसके बाद 4 अयोटा को करें माइनस 2 के साथ, माइनस 8 अयोटा और माइनस 4 3 जार 12 अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा ऊपर, 6 प्लस अयोटा, क्योंकि 9 में से 8 गया, और माइनस 12 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा हम आगे करते हैं। अच्छा, ये जो थी हमारे पास, ये जी1 डिवाइडेड बाय जी2 का होल बार था,
अब इस साइड पे क्या हो जाएगा 6 प्लस आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, 4 माइनस 9 इंटू -1, तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का सॉरी 18 प्लस का 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस का 13 लिख देता हूँ डायरेक्टली मैंने, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 प्लस 9 हो जाएगा। अब 18/13 प्लस 1/13 आयोटा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। अब जरा इसका जी स्टूडेंट्स, तो आप देख लेते हैं जरा पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर देखें आपके पास क्या है, Z1 का मॉड है। तो मॉड हमें पता है किस तरह देते थे, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से। तो देख लेते हैं जरा, Z1 मॉड इज इक्वल टू Z1 के आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x क्या है 3 है, y क्या है 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 जार 9 प्लस 4 4 जार 16 इज इक्वल टू 25 और आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, Z1 मॉड। अब इसी तरह ये इक्वल किसके कह रहा है कि माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो सबसे पहले आप ये लिख लेते हैं माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। अब इसका मतलब है कॉन्जुगेट हमें पहले करना पड़ेगा, बाद में माइनस मल्टीप्लाई करके फिर हमें लेना पड़ेगा। लिखते हैं माइनस इंटू Z1 क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, अब इसका कॉन्जुगेट है फिर मॉड है। अब देखते हैं जरा, सबसे पहले कॉन्जुगेट करें, क्या आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, आपको पता है इमेजिनरी वाले हम साइन चेंज करते हैं। अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा -3 प्लस 4 आयोटा, -3 प्लस 4 आयोटा, माइनस से अलामत चेंज होगी। अब इसका कॉन्जुगेट करें जरा, अब इसका कॉन्जुगेट करते हैं जरा, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड, मॉड है सॉरी, इसका मॉड इसका क्या होगा स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x के प्लस y स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 और इसका आंसर भी 5। तो इट मीन जो है आपके पास माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड भी इक्वल आया 5 के, और Z1 का भी मॉड आपके पास 5 का। तो हैंस लिख देंगे आप ऊपर वाली चीज, Z1 मॉड इज इक्वल टू माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। जी, अब आगे जरा पांचवा पार्ट देख लेते हैं। पांचवें पार्ट में देखें जरा क्या है, बड़ा आसान है। Z2 का डबल कॉन्जुगेट करें जी। सबसे पहले Z2 लिख लेते हैं, हमें Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। अब इसकी हमने लेफ्ट साइड उठाई, हम राइट साइड की कोई इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, जरा देखिएगा। अब इसका कॉन्जुगेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट एक दफा लें, ऊपर पहले बार लगाएं फिर आपने लेना है। इस साइड पे तो बार रहेगा, अब उस साइड पे हम बार खत्म करेंगे, तो क्या होगा कॉन्जुगेट जब लेते हैं इमेजिनरी का पार्ट चेंज कर दें, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। अब डबल कॉन्जुगेट दोबारा करें, कॉन्जुगेट एक और कॉन्जुगेट लें, इस पे एक कॉन्जुगेट था, अब एक और कॉन्जुगेट हमने लगा दिया, अब यहाँ पे दोबारा कॉन्जुगेट हमें लगा देंगे बार। ठीक है, या आप यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ भी डबल कॉन्जुगेट कर लें, यहाँ पे भी डबल कर लें, एक पहले खत्म कर लें फिर दूसरा खत्म कर लें बाबू, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने पहले एक कर लिया मॉड, उसको हमने सॉल्व कर लिया, फिर दूसरे कर लिया दोबारा कॉन्जुगेट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब Z2 का कॉन्जुगेट डबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 आयोटा हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। अब देखें Z2 डबल कॉन्जुगेट, अब देखिए ये चीज क्या है 2 + 3 आयोटा, तो ये वो Z2 नहीं है आपके पास, Z2 है जो क्वेश्चन में था, तो मतलब Z2 के इक्वल आ गया, Z2 के इक्वल आ गया, Z2 डबल कॉन्जुगेट Z2 के इक्वल आ गया आपके पास। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 देख लेते हैं। इसके अंदर देखें जरा क्या कहता है कि Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो तो वो Z1 मॉड के इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड, Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या 3 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई में फिर 3 + 4 आयोटा, क्योंकि Z1 था, Z1 की हमने जगह लिखा। अब इस Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट भी है, तो ये कॉन्जुगेट भी लगा सकते हैं। अब पहले कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे, 3 + 4 आयोटा और ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लिया उसका। अब ये a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b स्क्वायर, हमें ये बार बार कर चुके हैं इसको। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 9 - 16 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो ये 25 आ गया जी। अब यहाँ Z1 मॉड का स्क्वायर भी ले लेते हैं, वो इस साइड पे ले लेते हैं। अब देखिए Z1 मॉड लें सबसे पहले, Z1 मॉड क्या, Z1 क्या 3 + 4 आयोटा, मॉड क्या होता है x² + y² स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट एक्स क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए क्या आएगा z1 मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 16। तो ये आ गया आपके पास z1 मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड स्क्वेयर करें आप, तो z1 मॉड का स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इसका स्क्वेयर, तो ये कट जाएगा इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ, तो z1 मॉड का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो देखिए ये दोनों आंसर इक्वल आ गए आपके पास। z1 का कंजुगेट अगर मल्टीप्लाई हो तो वो z1 मॉड स्क्वायर की इक्वल आता है। तो हैंस लिख देंगे हम z1 मॉड z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू z1 मॉड का स्क्वायर। तो ये जी इसके इक्वल आ जाता है। जी बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। कहता है z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा z2 3 प्लस 2 आयोटा देन फाइंड z1 z2। इसका पहला पार्ट है, लेकिन पहले पार्ट के साथ हम चौथा पार्ट भी करेंगे क्योंकि उसमें वो मॉड फाइंड करा रहा है। तो हम पहला और चौथा पार्ट इकट्ठा करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले z1 z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 आयोटा। जी बच्चे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, हम लिख के मल्टीप्लाई करा रहे हैं या वैसे करा रहे हैं, चलें डायरेक्ट कर लेते हैं हम। 5 3 क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 2 10 आयोटा, फिर 4 आयोटा को करना है दोनों के साथ, प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 आयोटा, फिर 4 को 2 के साथ प्लस 4 2 8 आयोटा स्क्वायर, ठीक है 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब z1 z2 इज इक्वल टू 15, अब 10 और 12 कितने हो गए 22 आयोटा प्लस 8 इंटू -1। अब z1 z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 22 आयोटा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब z1 z2 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 प्लस का 7, तो 7 प्लस 22 आयोटा। ये आ गया जी आपके पास z1 z2। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें, वो z1 z2 का आपसे मॉड फाइंड कराना चाह रहा है। तो अब इसका मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इधर कर लेते हैं हम z1 z2 का मॉड। तो z1 z2 का मॉड, अच्छा जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने ये भी इसके अंदर करके दिखाना होगा, या आप मॉड साथ लगाते रहेंगे और ये अंदर मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, या अलग का मल्टीप्लाई करके बाद में आप इसका मॉड लेंगे। अब इसका मॉड क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स क्या 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर विदाउट लिखना है। तो z1 z2 मॉड जो आएगा आपके पास वो आएगा 49 प्लस 22 का जो है आप स्क्वायर रूट 22 का स्क्वायर लें जरा, क्या आएगा 22 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आता है 484 प्लस 49 कर दें 484 प्लस 49, तो आपके पास 533 आ जाएगा जी 533। z1 z2 का मॉड स्क्वायर रूट 533। तो अब ले लेते हैं स्क्वायर रूट 533, तो स्क्वायर रूट 533 ही रहेगा क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं होगा सिंप्लीफाई। तो यही आपका आंसर है 533, तो यही आपका आंसर है बच्चे। जी बच्चे देख लेते हैं हम जरा पार्ट 2 इसका। देखिए क्या करेंगे हम, z1 डिवाइडेड बाय z2 है तो इसके आगे लिख देते हैं हम z1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए जरा क्या होगा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेशन मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 2 आयोटा से, ऊपर भी नीचे भी 3 माइनस 2 आयोटा। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई। ऊपर देखिए 5 प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, तो 5 3 15 माइनस 5 2 10 आयोटा, फिर 4 आयोटा करें प्लस 4 3 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आयोटा स्क्वायर 8 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे a प्लस बी है माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 है प्लस 2 है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 8 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो देखें क्या आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू -1 जी। तो आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 8 कितने हो गए 23
23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, इसको डायरेक्टली लिख दिया 9 प्लस 4 हो जाएगा 13। अब सेपरेट साइड डिवाइड करते हैं 23 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। तो ये है जी आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब जरा हम Z1 बार और Z2 बार भी निकाल लेते हैं। Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी, देखिए जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। Z1 की वैल्यू लिखें जी क्या है 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है जी आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। ऊपर इनके बार भी है, सेपरेट है, ठीक है, सिंगल बार नहीं है, सेपरेट सेपरेट है। इसका मतलब क्या है, दोनों का पहले सबसे पहले बार लेंगे, हम कंजुगेट लेंगे। 5 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है बच्चे, अब कंजुगेट खत्म कर दिया हमने, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 आयोटा, ठीक है, और माइनस 4 3 जार 12 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चे 15 माइनस 22 आयोटा माइनस 22 आयोटा हो जाएगा, गूगल माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी दोनों, प्लस 8 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 माइनस 22 आयोटा माइनस 8। अब ये क्या आ जाएगा जी आपके पास 15 में से 8 गए क्या बचेगा 7, तो 7 माइनस 22 आयोटा जी इसका आंसर है आपके पास किसका, Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट का जी। अब आगे जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जरा। तो क्वेश्चन 7 के अंदर कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा की पावर -1। अब देखिए पावर इसकी -1 है, तो इसको सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो देखते हैं सबसे पहले कैसे इसको बनाते हैं। जरा पावर को कैसे पॉजिटिव करेंगे, नीचे ले आएंगे 1 के, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 आयोटा रेज पावर +1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो गई। अब इसको क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आ गया रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 आयोटा, कंजुगेट क्या होता है इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी के साथ जो है इमेजिनरी पार्ट उसके साथ जो साइन है उसको चेंज कर दें। 2 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया जी। अब नीचे फार्मूला लग जाएगा, ऊपर 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 माइनस 7 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 49 इंटू -1, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 49, तो z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। तो अब इसको सेपरेट कर दें, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं 2 बाई 53 माइनस 7 बाई 53 आयोटा। तो ये है जी आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या है इसमें 2 बाई 53, कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट है 2 बाई 53 और इमेजिनरी है -7 बाई 53। तो आप लिखेंगे भी नीचे, क्योंकि उसने कहा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें, हमने यहाँ पे छोड़ना नहीं है, बात सुनने यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो और जो क्वेश्चन है एग्जामिनर का क्वेश्चन समझना है आप लोगों ने। तो रियल पार्ट ऑफ z को लिखेंगे हम, रियल ऑफ z इज इक्वल टू 2 बाई 53, और इमेजिनरी जो है उसको हम लिखेंगे आई एम ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू -7 बाई 53, -7 बाई 53। तो ये है जी आपका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स देखें जरा, अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के लिए z एंड w कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स है, तो इसके लिए आप सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। सबसे पहले बच्चे ये समझ लें कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमने पहले भी बात की थी, क्या होती है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो होती है कि जिसके अंदर जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, आप ये समझें अननोन्स होते हैं जो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशंस के अंदर बात x और y होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है z एंड w, ठीक है, z एंड w, इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये है अननोन्स। तो ये अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस हैं वो अगर इक्वल है तो उन इक्वेशन को हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे z एंड w दो वेरिएबल है ना जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन पहले वाली है और एक ये दूसरे वाली, इसी इक्वेशन को हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं जरा। तो सबसे पहले हमने पहले भी जो एक्सरसाइज में कर रहे थे तो उस वक्त भी बताया था कि आपने ऐसी टर्म की वैल्यू निकालनी है, अब इसमें से z की निकाल लें या w की निकाल लें और दूसरी में पुट कर दें। अब यहाँ से हम z की निकाल लेंगे, लेकिन जब निकालेंगे ये तो उधर जाके माइनस हो जाएगी टर्म, लेकिन जो ये अयोटा वाली है ये डिवाइड होगी, डिवाइड हुआ तो काम खराब करेगी, हमें दोबारा उसको रेशनलाइज करना पड़ जाएगा।
तो हम क्या काम करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है पहले वाली, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, अयोटा के साथ। इस इक्वेशन को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। और इस इक्वेशन को आप 2 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को आपने 2 का नाम दे दें। ये पहली इक्वेशन है, इसको हम पहली का नाम रखेंगे अयोटा से मल्टीप्लाई करके। अब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर जी प्लस अयोटा इधर भी मल्टीप्लाई होगा, अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, मतलब हर टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अगर इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू जी प्लस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 अयोटा, तो ये -1 आ जाएगी अयोटा स्क्वायर की जगह पे। अब ये देखें, ये माइनस जी बन जाएगा, माइनस जी प्लस 2 अयोटा माइनस इंटू -1 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 अयोटा -1 माइनस जी इज प्लस 2 अयोटा प्लस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 अयोटा -1। अब देखिए बच्चे, अब यहां से हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, जी की निकाल लेते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू निकाल ली हमने 2 के अंदर पुट कर देनी है यहाँ पे। जरा करते हैं जरा, अब इसको, इसमें से जी की वैल्यू कैसे निकलेगी कि जी को हम कहां पे लेके जाएंगे, राइट साइड पे, और ये वाला टर्म इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यूं करते हैं हम, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 अयोटा प्लस 1 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 अयोटा -1, 4 अयोटा, सॉरी इसको हमने उठा के इधर लाना है, -4 अयोटा और +1 हो जाएगा, ये -4 अयोटा हो जाएगा इधर आके, और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखें, जो भैया माइनस जी था वो ये राइट साइड पे चला जाएगा, प्लस जी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन का मान का नाम देंगे, ये वो पहले वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, इसको मान का नाम दिया हमने अयोटा से मल्टीप्लाई करके, और जो जी की वैल्यू निकाल लिया इसको हम इक्वेशन थर्ड का नाम देंगे। अब जो थर्ड वाली इक्वेशन है, थर्ड वाली, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इधर इस जगह, ठीक है, इक्वेशन टूगेदर पुट 3 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 3 इन 2। अब यहाँ पे हम राइट साइड पे करते हैं बच्चे, साथ साथ नोट भी करते रहें क्योंकि हम रेस करेंगे, अगेन क्वेश्चन बड़ा होगा, ये लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा। तो क्या करते हैं हम, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, साइड पर तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलें जी, अब अयोटा इंटू, हमने जी की वैल्यू पुट करनी है, ये पूरी वैल्यू जी की हमारे पास। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि अयोटा को मल्टीप्लाई करना ना, आगे ब्रैकेट्स लगी हैं पहले ऑलरेडी। 2 अयोटा +1 इंटू डब्ल्यू -4 अयोटा +1, -4 अयोटा +1, ठीक है जी। अब ये वाली ब्रैकेट हम बड़ी बंद कर देते हैं, ये हमने कहाँ पुट किया, यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अयोटा के साथ ये जी की वैल्यू पुट की है, ये जी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। आगे क्या जी, +3 प्लस अयोटा +3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, राइट साइड पे जी 3 + 3 अयोटा, 3 + 3 अयोटा। अब देखिए अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई करने का यही तरीका है कि सारी टर्म्स को ओपन करना पड़ेगा हमें। इस अयोटा को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो अयोटा इंटू 2 अयोटा +1 इंटू डब्ल्यू -4 अयोटा स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पूरी टर्म है, ये अयोटा को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस अयोटा +3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 + 3 अयोटा। अब क्या करते हैं जी, इसको अंदर अयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब बन जाएगा, 2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू -4 अयोटा स्क्वायर है, तो 4 इंटू अयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस अयोटा +3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 + 3 अयोटा, ठीक है जी। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देते हैं, 2 इंटू -1, ये प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस माइनस का हो जाएगा +4 प्लस अयोटा +3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 + 3 अयोटा। अब देखिए बच्चे, जो सिंपल वाली टर्म्स हैं, इधर सिर्फ अयोटा और 4 वाली टर्म्स, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में उस साइड पे ले जाते हैं, डब्ल्यू वाली को सिर्फ लेफ्ट साइड पे रखते हैं हम। अब ये क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस अयोटा, ठीक है, -2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, अब ये क्या है 4 प्लस अयोटा, ये 4 प्लस अयोटा को उधर ले जाते हैं,
इसके बाद जो इन दोनों के अलावा जो टर्म बचती है वो ये वाली बचती है, इसको लिख लेते हैं पहले। 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, उधर वाले टर्म्स को पहले लिखेंगे। अब ये वाली टर्म हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर प्लस उधर जाके माइनस होंगी, -4 माइनस आयोटा, -4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखें जरा, अब हम सॉरी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। अच्छा, यहाँ से एक और चीज भी है, यहाँ से आप डब्ल्यू कॉमन ले सकते हैं। देखें डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, डब्ल्यू कॉमन कर लें तो आपके पास जो बाकी बचेगी वो -2 प्लस आयोटा, एक तो ये वाली टर्म बच गई, ठीक है। उसके बाद क्या बीच में प्लस है और 3 प्लस आयोटा वाली, 3 प्लस आयोटा वाली ये वाली टर्म बच गई, और साथ में डब्ल्यू जो है हमने बाहर निकाल दिया, ये वाला डब्ल्यू भी, ये वाला डब्ल्यू भी हमने बाहर निकाल दिया। सिर्फ बीच में प्लस था तो हमने ये ब्रैकेट रिमूव कर दिया, डब्ल्यू को बाहर निकाल दिया। अब देखें राइट साइड पे क्या होगा आपके पास, 3 प्लस 3 आयोटा -4 माइनस आयोटा, तो 4 -4 है और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा, ये +3 आयोटा तो +2 आयोटा आ जाएगा। अब देखें इधर भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इस साइड पे भी। अब -2 + 3 इसका मतलब क्या है कि -3 में से 2 गए, प्लस का 1 और +2 आयोटा, +2 आयोटा इनटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा। अब डब्ल्यू की जरा वैल्यू निकालते हैं हम, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। W इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। अच्छा बच्चे ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर -1 है, नीचे प्लस का 1 है, इसी वजह से इसका अब हम रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। W को रैशनलाइज किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो रैशनलाइज कर लेते हैं जी W को। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ आप इसका ले लें जरा, मैं यहाँ पे रेस करने लगा हूँ, आप इसको पास करके स्क्रीनशॉट निकाल लें इसका, ठीक है जी। उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा, और मैं वहीं से ऊपर से रेस करता हूँ। जी इसके बाद हम ऊपर ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे हमें इस थर्ड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से हम इधर रेस ही कहते हैं, इधर ही रेस करते रहते हैं। अब W इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। अब यहाँ से हम कोई चीज कॉमन भी नहीं कर सकते, वरना कॉमन करके भी अगर करता तो हम कर लेते। 1 + 2 आयोटा, तो 1 + 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 1 - 2 आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 - 2 आयोटा से डिवाइड। अब ऊपर वालों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 को 1 से किया तो -1 आएगा, -1 को फिर +2 आयोटा से किया तो प्लस का 2 आयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। अब उसके बाद 2 आयोटा का करें, 2 आयोटा प्लस का, तो 2 आयोटा ही आ जाएगा, 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू -1 + 4 आयोटा हो जाएगा, -4 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। तो जो W आपके पास आ जाएगा -1 + 4 आयोटा + 4 डिवाइडेड बाय 1 - 4 इंटू -1। ये मैं रेज कर रहा हूँ बच्चे। तो जो W आपके पास निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा -1 + 4 कितना होगा, प्लस का 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 + 4 क्या होगा 5, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5। अब W की वैल्यू आपके पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ गई है, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास W की वैल्यू आ गई है। इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करके नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बची रहे, हम एंड पे इसको फिर यूज करेंगे। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास है जी W। अब यहाँ पे मैं रेस करता हूँ, अब W की वैल्यू आपने इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करनी है, यहाँ पे लगानी है W की वैल्यू, ठीक है। तो पुट करते हैं जरा थर्ड के अंदर, यही वाला मैं रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कॉपी पे अपनी एक तरतीब से लिख रहे होंगे। तो जी बच्चे जो आपने अभी W की वैल्यू निकाली है ना, W 03 + 4 डिवाइडेड बाय 5, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे W की जगह पुट करेंगे, तो ये मैंने रेस कर दिया है। तो अब जरा ऊपर पुट करते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3।
इसके अंदर पुट करते हैं ये 2 आयोटा प्लस 1 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू है जी 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये जी इधर हमने पुट कर दी 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब माइनस 4 आयोटा प्लस 1 था, माइनस 4 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू जी है जी, राइट साइड पे जी चल रहा है हमारे पास। अच्छा इसको रेज कर देते हैं हम ताकि हमारे पास स्पेस बनी रहे। अब इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें जरा, 2 आयोटा को 3 के साथ किया, 3 2 6 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 1 3 प्लस 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू जी, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो 6 और 4 कितने हो गए, 10 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 प्लस 3 एज इट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू जी। अब देखें ये 10 आयोटा था, सॉरी 10 आयोटा माइनस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू जी। अब ये क्या हो जाएगा जी, 10 आयोटा माइनस 5 हो जाएगा, 10 आयोटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू जी। अब इधर से 5 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 5 कॉमन कर लें, 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू जी। अब देखें जी ये 5 5 के साथ कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू जी। क्या होगा जी, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कर गया, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कर गया, और 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा प्लस का 2 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। तो जी आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा। जी ये आ गया, डब्ल्यू ये आ गया जी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, और बच्चे आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और बाकी आपने प्राइवेट क्लासेस या इंडिविजुअल क्लासेस के लिए रब्ता करना तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और आपको इधर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स अभी जरा हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखें जरा इसके अंदर क्या कहता है, फाइंड ए एंड बी, सॉल्व फॉर ए एंड बी, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है इसने। 3 माइनस 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। बच्चे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया, जस्ट कंपेयरिंग करनी है आपने रियल की इक्वेशन है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल। सिर्फ क्या जी इसको आप सिंपलीफाई कर लें, रियल और इमेजिनरी अलग कर लें, इधर क्या रियल और इमेजिनरी वैसे ही अलग किए हुए हैं। तो जरा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी आयोटा के साथ, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 4 आयोटा को करते हैं ए प्लस बी आयोटा के साथ इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, ऐसे ही चलेगा। अब 3a हो जाएगा प्लस 3 को आगे करें बी आयोटा के साथ, 3b आयोटा, ठीक है, 3a हो गया प्लस 3b आयोटा हो गया, माइनस 4a आयोटा हो गया माइनस 4b आयोटा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किया माइनस 1 लगा दें, 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस 4b इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4b हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब इसको ग्रुप कर लें, ग्रुपिंग कर लें कैसे, रियल वाले अलग था, इमेजिनरी वाले अलग था। तो यहाँ पे रियल वाले पहले लिख देते हैं, कौन से रियल वाले, 3a प्लस 4b, तो 3a प्लस 4b को अलग कर लिया हमने और बाकी को अलग था। आयोटा वाला कौन सा है, 3b आयोटा है माइनस 4a आयोटा, इसको अलग कर लिया हमने इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ से आयोटा का अमल कर लेते हैं, 3a प्लस 4b, इसको इस तरह ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं हम, प्लस इधर से आयोटा का अमल कर लें 3b माइनस 4a और आयोटा को यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा जी। अब ये देखें आपके पास ग्रुपिंग हो गई है, रियल की इक्वल इमेजिनरी इक्वल लिखें, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं जी। क्या होगा, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 हो गया जी। और दूसरी साइड पे क्या है जी, 3b माइनस 4a, 3b माइनस 4a, 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो गया। हमने रियल वाला रियल की इक्वल, इमेजिनरी की इक्वल विदाउट आयोटा का कंपेयर करना है। अब देखिए जरा, किसी एक में से आप एक ही वैल्यू निकाल लें, उसको इधर पुट करेंगे तो आपके पास बी की निकल आएगी, तो आप इसमें से निकाल लेते हैं जी, इधर से एक ही वैल्यू निकाल लें, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें जी, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम टू लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम टू
क्या करते हैं जी हम, 3b इज इक्वल टू 4, ए हो जाएगा, उधर जाके ए हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, 3b डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू आई है, अभी ए की पूरी वैल्यू आई, अभी ए की वैल्यू, क्योंकि अब बी की वैल्यू अब हमारे पास मालूम नहीं है, तो उधर पुट करेंगे, हमारे पास बी की वैल्यू निकलेगी, बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर तब हमारे पास ए की आएगी। अब ए की वैल्यू बी की फॉर्म में आई है, सिंपल को रियल नंबर, हमारे पास नंबर नहीं आया, ठीक है ना, तो हमने रियल नंबर निकालना है, वो कौन सा वैल्यू इसकी, तो पुट करें जरा, पुट इन 1, तो क्या है जी, ए की वैल्यू 3 इंटू, ए की वैल्यू हम निकालने हैं, इधर इधर पुट कर रहे हैं, ठीक है, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या, 3b डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 1। अब ये ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे, ठीक है, तो 3 3 आर 9b डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 1। अब देखें 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी क्वेश्चन की तरह से 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4 इधर से कट जाएगा, इधर 9b रह जाएगा, 4 इधर से भी मल्टीप्लाई, इधर भी 4 मल्टीप्लाई, इधर भी 4 मल्टीप्लाई, तो ये 16b हो जाएगा, 16b इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 16 हो गया, इधर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 4 से कट गया। अब 9b और 16b कितने हो गए जी, 16 और 9 कितने हो गए, 25, 25b इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 4/25, b की वैल्यू 4/25 है। अब b की वैल्यू जो है ये इधर हमने पुट करनी है, इस जगह पे b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये मैं थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ, इस साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन आप थर्ड का नाम दे दें, पुट वैल्यू ऑफ b इन 3, तो ये a की वैल्यू क्या थी जी, a इज इक्वल टू 3b/4 था, इसके अंदर हमने b के अंदर पुट करना है, तो a इज इक्वल टू 3/4 और b को इधर हम लिखें, b की वैल्यू क्या है आपके पास 4/25, 4/25, ठीक है जी, क्योंकि b को हम इस तरफ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो b की वैल्यू हमने पुट की है, तो 4/4 4 से चला गया, तो a की वैल्यू जो आपके पास आई वो 3/25 आई, a की वैल्यू 3/25, b की वैल्यू 4/25। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 9 जी बच्चे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 सीबी एक्सरसाइज 1 का, यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। बच्चे अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दें, और कमेंट्स आप में से अक्सर बच्चे नहीं करते, ये ना देखा करें कि कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है, आप अपने तरफ से जो हिस्सा है वो डाल के लाजमी क्या करें, कमेंट वगैरह लाजमी क्या करें, ठीक है। चलें जी शुरू करते हैं जरा। अब देखें कहता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब राइट साइड पे भी हम रियल एंड इमेजिनरी को हमें सिंपल करना पड़ेगा, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी रियल और इमेजिनरी नंबर्स को हम सिंपल करेंगे, और इस साइड पे भी, ठीक है, दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के। 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 3x हो जाएगा, यार लिख के कर देता हूँ, चले 3 को किया, अब x प्लस वाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद -2 आयोटा को कर रहे हैं हम x प्लस वाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, और राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2 2 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब इसको कर दें 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर, 2y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड पे आप रियल और इमेजिनरी को अलग कर लें, 2x माइनस 1, 2x और माइनस 1 को अलग कर लें, उसके बाद प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा और -4y आयोटा को इधर कर दिया, -4y आयोटा को इधर कर दिया। अब इस साइड पे क्या करें हम, अभी उसकी वैल्यू पुट करनी है आयोटा स्क्वायर की, प्लस 3y आयोटा, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर किया -1 इज इक्वल टू, इस साइड पे 2x माइनस 1, इसको इस तरह लगा दी ब्रैकेट, प्लस इधर में से आयोटा का मान ले लें 2 माइनस 4y इंटू आयोटा, 2 माइनस 4y इंटू आयोटा का मान ले लिया। अब इसको इसी तरह लिखते जाएं, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y इंटू आयोटा। अब क्या करें जी, इधर से रियल और इमेजिनरी को भी अलग कर लें, तो 3x प्लस 2y, इसको ब्रैकेट लगा के इसको चले नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट लगा देते हैं हम, प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y इंटू आयोटा। अब इधर से रियल और इमेजिनरी को भी अलग अलग कर लेते हैं जी,
3x प्लस 2y, ब्रैकेट लगा दें, प्लस 3y, अयोटा को बाहर ले जाएं, माइनस 2x इंटू अयोटा, ठीक है जी। और इधर क्या बचेगा हमारे पास, 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y इंटू अयोटा। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जी। क्या आएगा इधर से, रियल पार्ट क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये इक्वेशन 1 आई है जी मेरे पास। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं क्या, 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, 2 माइनस 4y। देखिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन हमारी बड़ी नहीं है, इसको भी 1 का भी नाम नहीं देते हम, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं आगे जाके। ओके, देखें ना इस साइड पे भी x पड़ा हुआ है, x वाला टर्म, तो इस वाली x वाला टर्म को उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, फिर नाम देंगे इसको। तो देखें 3x माइनस 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा इधर आके, ठीक है, प्लस 2y पड़ा हुआ है इधर, इज इक्वल टू माइनस 1 को उधर ही रखेंगे, माइनस 1 को हमने राइट साइड पे रखा। तो अब देखें 3x में से 2x गया तो x बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3y है तो ये माइनस 4y इधर आके प्लस 4y हो जाएगा, तो 3y प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। ये 3y था, ये माइनस का 4y था, इधर आके प्लस 4y होगा, और साथ में माइनस 2x को इसी तरह रखिएगा इसी साइड पे, और राइट साइड पे क्या बचा है, ओनली 2 बचा है, ओनली 2 बचा है। अब देखें 3y और 4y कितना, 3y 4y 7y हो गया। तो हम x वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को आप 2 का नाम देते हैं। अब देखिए बच्चे, हमें इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, पहले भी हम सॉल्व करते रहे हैं, तो कैसे करते थे, अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स आप इक्वल कर लें, या x का कर लें या y का कर लें, y का उधर 7 है इधर 2 है, y को होना मुश्किल है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का सेम किया जा सकता है, इधर क्या है, इधर 1 है उधर 2 है, इधर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इधर तो माइनस लगा हुआ है तो वो कट जाएगा, सिर्फ y निकल आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन क्या करना है हमने, ऐड इक्वेशन 2 में ऐड करना है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x हो जाएगा, प्लस 2 2 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2। हर टर्म के साथ करना है 2 को मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2x प्लस 2y माइनस 2। अब ये इक्वेशन 2 है उसको नीचे लिख देंगे, इसके माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इसको हमने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, इसको वैसे ही हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे लगाएं जरा, अब ऐड करते हैं जी, क्या हो जाएगा, 2x से कट जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का, और ये 4y और 7y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा, 11y इज इक्वल टू, अब ये 2 2 भी कट जाएगा, 2 2 माइनस 2 है प्लस 2 है 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 11 उधर जाके 0 डिवाइडेड बाय 11 होगा, तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की आ जाएगी, पुट इन 1, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 था, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 ही आ जाएगा, x माइनस 1 आ गया और y 0 आ गया। ये थी हमारी वैल्यूज। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिव्यू एक्सरसाइज पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है बच्चे, तो आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और दूसरा ये है कि आप लोग कमेंट भी किया करें, और इसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, और आप लोगों को स्क्रीन पे भी इस साइड पे शो हो रहा होगा, ठीक है, ऊपर, तो इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप क्लासेस के लिए भी, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।